भाई साहब, मैंने देखी फर्स्ट डे फर्स्ट शो कंगुआ, एंड मैंने कल ही अपने कम्युनिटी पोस्ट में बोला था कि अगर ये मूवी अच्छी हुई तो मज़ा देगी, और अगर बुरी हुई तो हक देगी। और ये मूवी हकते हकते मज़ा देती है। कुछ मूवीज़ होते हैं ना जिनको ऐसा दिमाग निकाल के देखना चाहिए कि भाई जो हो रहा है बस देखते जाओ। हाँ, ये वैसी मूवी है, ठीक है। तो पहले के जब मूवी जब से शुरू होती है, ठीक है, उसके 10 मिनट तक ले लो, मेरे को समझ में आ गया था कि ये क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो मैंने तो दिमाग बंद ही कर दिया, मैंने दिमाग बंद कर दिया और मैंने बोला अब जो होगा बस देखते जाऊंगा, कुछ करने का है ही नहीं, ठीक है। मैंने दिमाग बंद कर दिया, मैंने सोचना ही बंद कर दिया, क्योंकि पहले के 10 मिनट में ही इतना क्रिंज होता है ना, ये मूवी इतना क्रिंज भैंस जो क्या मेरा मेरा मन किया मैं थिएटर से उठ जाऊं, लेकिन मैंने बोला रुक जाओ, इतना जल्दी जज करना भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा देख लेता हूँ क्या है क्या, मतलब रुको। एंड वो मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, मैं बैठ गया। एंड फिर मूवी के 10-15 मिनट ये कुछ तो चुतिया पे करते हैं, ये क्या सूर्या को जो छपरी बना दिया है, फिर उसके बॉडी क्लोजअप्स लिए जा रहे हैं। वो कैल्विन क्लेन, क्या नाम है एक्ट्रेस का, वो नाम भी नहीं मालूम, बताओ उसका। अरे यार, क्या अजीब सा थोड़ा सा नाम है, दिशा पाटनी, हाँ। उसका मूवी में रोल ही नहीं है, उसको जानवी कपूर बना दिया देवरा वाली, ठीक है। उसको बुलाते हैं, उसके शॉट्स लेते हैं, ठीक है, बॉडी शॉट्स, क्लोजअप शॉट्स, और बस उसी ले और बस भेज देते हैं कि भाई हो गया तुम्हारा काम, निकलो यहाँ से, जाओ जाओ, हो गया, जाओ, वी वी गॉट वॉट वी वांट, जाओ। और क्या, मूवी में पुराना ज़माना दिखाया गया है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, 10,000, 1,000, 10,017, 2000, ये 2024 चल रहा है, वो 2017 ऐसा कुछ, तो 101, 10,000 पता नहीं। तो पुराना टाइम, मतलब पीरियोडिक टाइम पे मूवी बेस्ड है। एंड पीरियोडिक टाइम में कबीला दिखाया हुआ, ठीक है, 5 कबीला। तुम्हें सालार याद है, ठीक है, उसमें जैसे नाम बताते हैं कि घनियार कबीला, शौर्यंग कबीला, और 2-3 कबीलों के कुछ तो नाम रहते हैं। वैसे ही सेम यहाँ भी है, यहाँ भी तुम्हें बस एक ही कबीले का नाम याद रहेगा, वो है पी से कुछ तो था, रुको रुको, परी पुरी, याद नहीं। हाँ, तो उसमें भी पहले ही में भाई बता देते हैं कि भाई ये कबीले थे और इन पे राज करने आए थे रोम, ठीक है। पूरी दुनिया पे जब राज कर रहे थे तो ये 5 कबीलों पे वो राज ही नहीं कर पाए थे, क्योंकि इनकी गांड फाड़ दी थी उनने, इनकी गांड फाड़ दी थी, ठीक है। उन 5 कबीलों ने इनकी गांड फाड़ दी थी, और उनमें से जिसने सबसे ज़्यादा फाड़ी थी वो था कंगुआ, रोम्स की गांड फाड़ दी थी उसने। हाँ, और ये रोम्स का एंगल पता नहीं क्यों ही डाला था इन, क्योंकि आगे जाके इसका कुछ किया तो है नहीं, इसको बस दिखाया है कि कब, मतलब इंट्रोडक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं, बाकी इनका कोई काम नहीं है। मतलब 25,000 रोम से सैनिक आए हैं इन 5 कबीलों पे कब्जा करने के लिए, 5 आइलैंड पे कब्जा करने के लिए, और उनमें से एक की हत्या हो गई, ठीक है, जो मान लो जो कमांडर था उसकी हत्या हो गई, तो बाकी तो हैं और भी तो हेड्स होंगे नहीं। उसके बाद खाया भी, वो कॉन्सेप्ट ही बंद कर दिया, वो कहाँ गया पता नहीं, पता नहीं। हाँ, फिर डेडली दिखाने के लिए इन लोगों ने 300 से कुछ चीज़ें उठाई हैं, कुछ चीज़ें ऐसे प्रेडिटर से उठाई हैं, ठीक है, प्रेडिटर से वो बाल उठाए हैं, यूनिफॉर्म्स थोड़े से उठा लिए हैं, थोड़ा सा वो CGI VFX ठीक ठाक कर रखा है, मतलब देवरा लेवल जितना भी नहीं है, मतलब देवरा तो फिर खैर बहुत ही मतलब मीडियोकर बोलेंगे, ये थोड़ा सा सही कर देते कि हाँ भाई देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, फ्रेम्स देखने में अच्छे लग रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि तुमको कि भाई कम से कम चलो इस चीज़ पे तो ध्यान दिया है। हाँ, और क्या बोलूँ, और कुछ है क्या बोलने के लिए। हाँ यार, इतना टट्टी मूवी भाई यार, मैं कितने एक्सपेक्टेशन थे, मैं ट्रेलर वगैरह कितना सही काटा होता भाई। अब ना मैं इसको, पता है मेरे को भी मेरे को
मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये फिर मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ मेरे को लग रहा है कि भाई ट्रेलर इनने इतना सही से काटा है कि भाई मज़ा ही आ गया। डबिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे, डबिंग तो भाई गू कर दी है। पूरी मूवी में आप क्रिंज फील करते रहेंगे, मतलब पूरी मूवी में बस लोग चिल्ला रहे हैं, ठीक है, एक लाइन बोला, डबिंग इतनी बकवास, बस एंड में आ कर देंगे। सेंस नहीं बनता, सेंस कुछ मूवी में जो मॉडर्न टाइम दिखाया है, जो पीरियोडिक टाइम दिखाया है, दोनों मर्ज ही नहीं कर रहे हैं, दोनों ब्लेंड ही नहीं हो रहे हैं। मॉडर्न लगता है कहीं और का कोई मूवी का क्लिप है, उसको जोड़ दिया और कुछ तो बना दिया, मतलब दोनों कभी ब्लेंड ही नहीं हो रहे हैं। बस ब्लेंड करने के लिए एक बच्चा दे रखा है और बस इमोशनल एंगल से उसको ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लेंड हो नहीं रहा है वो। तुम जब देखोगे ना, तुम बोलोगे ये क्या तुमने ईस्ट वे क्या बना दिया है, ये है नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, क्या कर दिया है। और क्या, गाने वगैरह थोड़े अच्छे थे, बस वॉल्यूम थोड़ा कम कर सकते थे आप, है ना। पूरी मूवी का वॉल्यूम है जो आगे से भाई, आगे से बंदे बोल रहे हैं कि भाई इतना वॉल्यूम मेरा सर दर्द दे रहा है, मेरा सर दर्द दे रहा है, वो बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। 3 लड़कियां, मतलब पूरे थिएटर में, एक तो साथ ही सुबह का शो, इधर छुट्टी नहीं थी ना, इधर थोड़े काम करने वाले लोग, थर्सडे का शो उतनी छुट्टी नहीं थी, तो थिएटर भी ऑलमोस्ट सुबह का शो खाली था, 9 बजे का शो था। 7 लोग आए हुए थे, जिनमें से मेरी रो पे तो थे ही नहीं, मेरे पीछे के रो में भी थे, मेरे पीछे मेरे मतलब मैं जहाँ बैठा उसके पीछे तो सारे रो खाली थे। मेरे आगे 3 2 5, उधर नीचे एक 6, इधर 7 लोग आए हुए थे, मेरे को छोड़ के 7 लोग आए हुए थे। हाँ, वो भी यूं ही बैठे हुए, इतने सारे सीन आ रहे हैं, मतलब ठीक है हो या आगे करो, मतलब सब मेरे को लगता है सब कंटाल गए रहेंगे, जितना मेरे को लगता है, ठीक है। और फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, मतलब फैंस तो होंगे ही, देखो सूर्या के, बट सूर्या भाई यू ब्रोक आवर हार्ट भाई साहब, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन लगाई थी आपको ऐसा, जब आपका फर्स्ट ग्लिम्स देखे थे आप, जब ऐसा आँख ये करके आते हो, मतलब सूर्या भाई साहब क्यों किए पिक्चर। और क्या बोलूँ, और क्या है बोलने के लिए भाई, तो कुछ है ही नहीं भाई। स्टोरी लाइन ठीक से जुड़ती नहीं है। मैं क्या मतलब, एक देखो, इस मूवी को अच्छा बोलने के लिए इसके गाने 1-2 बहुत अच्छे हैं, इसके जो फ्रेम्स बनाए हैं बहुत अच्छे हैं, इसके जो एस्थेटिक्स हालांकि उठाए हुए हैं लेकिन बहुत अच्छे उठाए हैं, तो वो भी अच्छे लगते हैं। बस ये 3 चीज़ें तुमको अच्छी लगेगी, बाकी अगर इन चीज़ों में तुम सेंस ढूंढने जाओगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। 5 कबीले हैं, ठीक है, 5 एक ही जाति के हैं, ठीक है, एक ही जाति के हैं, लेकिन कहीं पे एकदम ही मतलब घनघोर बारिश हो रही, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है ये, ठीक है, एक टापू तुमने कहा हमारा अंडमान निकोबार देखा है, हाँ उसी से उतने इतने इतने दूर में है, मतलब यहाँ से ऐसा समझो टुचुक करके 5 किलोमीटर दूर, मतलब एक आइलैंड से खड़े होकर तुम दूसरा आइलैंड देख सकते हो, इतने ही दूर हैं। लेकिन दोनों में जब सीजन वो होता है ना कि भाई यहाँ आयरन ज़्यादा मिलता है तो यहाँ सब लाल है, तो वहाँ आसमान भी लाल कर दिया, सब लाल है, ठीक है, और इधर बारिश ज़्यादा होती है, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो इधर सबको नीले कर दिए। तो ये तो मेरे को हो सकता है उनका क्रिएटिव डिफरेंस है, बट सेंस नहीं बनाता ये एक ही जगह में रह के कैसे हो सकता है कि यहाँ लाल ही लाल कर दिया, यहाँ नीला ही नीला कर दिया है। वो खैर कुछ लोगों को पसंद आ जाएगा, मेरे को नहीं आया, पर्सनली बता रहा हूँ। और क्या है बोलने के लिए, हाँ हमारा क्लाइमैक्स, ठीक है, बंदा प्लेन 33 किलोमीटर बोल रहा हूँ, सॉरी 33,000 फीट पे प्लेन है, उस पे हमारे सूर्या भाई लटके हुए हैं यूं, ठीक है, एंड सांस कैसे ले रहे हैं आई डोंट नो, ठीक है। फिर वहाँ से एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, हमारे एंड क्रेडिट ही मान के ले चलो उसको, हमारे छोड़ो ये तो नहीं बताते हैं, बट वो आते हैं एकदम अपनी छाती फुला के, आग में यूं हाथ मारे, मतलब देखो ट्राइबल है तो आग में हाथ, और खतरनाक है तो आग में हाथ मारे उनको कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो आग में हाथ मारे, वो अपना हाथ यूं काट के दिखा दे, उनको दर्द नहीं होता, ठीक है, उनका वो दिमाग में वो पेन रिसेप्टर से बंद कर दिए तो उनको पेन नहीं होता, ठीक है। मतलब
आए गए सीन में कोई अपना हाथ काट ले रहा है दिखाने के लिए, ये देख मेरी मेरी जाति का खून, मतलब मेरा खून तेरा खून, हम दोनों का खून सेम ही है, हम दोनों एक ही जाति से हैं। अरे मैंने बोला भाई साहब तो ऐसे भी बोल सकते थे, वहां एकदम गला फाड़ फाड़ के एक तो चिल्ला रहे हैं, काट दिया है हाथ बस दिखाने के लिए कि खून सेम है। इतना पागल कोई कैसे हो सकता है? और क्या बोलूं, और क्या है इस मूवी में बोलने के लिए, क्या बोले और। हम्म। कसम मैं देवरा है ना, देवरा से ये देखो ये लाइन होता ठीक है, मतलब ये मान लो यहाँ पे देवरा है, तो ये देवरा से इतनी सी ऊंची है कुछ चीज़ों को लेके, बस इतनी सी। बाकी जो फ्रेम्स बनाए हैं, जो वो वीएफएक्स और ये सब सीजीआई जो किया है, उस कारण से ये इतनी सी ऊंची है, नहीं तो ये देवरा लेवल पे छूने वाली थी। मतलब क्या है ये, ठीक है भाई जो भी बनाया है देख लो, अभी भी लौंडे देखने ही जाएंगे और क्या चीखेंगे, सूर्या सूर्या रोलेक्स भाई। भाई कसम से मैं रोलेक्स को देखा था, उसके बाद जब मैंने इनको मैंने बोला क्या, क्यों कोई रोलेक्स जैसा हार्ड कैरेक्टर करने के बाद ये पागल का कैरेक्टर कैसे कर सकता है यार। कोई काम धाम नहीं है पूरी मूवी में, बस चीख रहा है गला फाड़ फाड़ के। देखिए आप इमोशन डालिए ठीक है, बाप बेटे का आपने जो बॉन्ड बनाया है वो अच्छा लगता है, ठीक है गाने में अच्छा लगता है। और इंटरवल के लिए जो इनने कट मारा है वो तो मतलब इतना यूनिक है कि पहले तो कभी हुआ ही नहीं, हमने और कहीं देखा ही नहीं। मूवी में बहुत सारे सीन बाहुबली से इंस्पायर्ड हैं, 300 से इंस्पायर्ड है, प्रीडियर ऐसे तो बताया ही है। ठीक है भाई, यही था मेरा रिव्यू गंगवा के ऊपर। नमस्कार।